अच्छा, कल जो है हमने वो पास्टुलेट्स स्टार्ट किए थे क्वांटम मैकेनिक्स के, और स्पेस स्टेट वाला पास्टुलेट जो है वो हम स्टडी कर रहे थे। तो अभी हमने यहाँ पे कहा था कि जो सबसे सिंपलेस्ट सिस्टम है क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर वो क्या है, वो क्यूबिट है। ठीक है, क्यूबिट के अंदर आप दो स्टेट्स देते हैं और वो दो स्टेट्स जो हैं वो दो स्टेट्स के साथ कोई कम्प्लेक्स नंबर जो है वो मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं, जो कि प्रोबेबिलिटीज़ को बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। वो मैं कल लिखा था ए का मॉड स्क्वायर प्लस बी का मॉड स्क्वायर जो है वो 1 के बराबर है। तो वी शैल टेक क्यूबिट, तो हम क्यूबिट को ले सकते हैं एज आवर फंडामेंटल क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम। एक फंडामेंटल क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम के तौर पर क्यूबिट को लिया जा सकता है। ठीक है, तो कुछ ऐसे सिस्टम्स भी हैं, आगे जाके आप स्टडी करेंगे, रियल सिस्टम, फिजिकल सिस्टम्स हैं जिनको आप डिस्क्राइब कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ क्यूबिट्स, कुछ रियल फिजिकल सिस्टम्स। ठीक है, उनको भी क्यूबिट्स की फॉर्म में डिस्क्राइब किया जा सकता है। We will see that there are real physical systems, कि यहाँ पर कोई रियल फिजिकल सिस्टम्स हैं which may be described in terms of क्यूबिट, जिनको आप क्यूबिट की टर्म में डिस्क्राइब जो है वो कर सकते हैं। तो अभी तक तो हम जो है इनके बारे में, क्यूबिट्स के बारे में यही सोचते हैं कि ये कोई अब्स्ट्रैक्ट टर्म्स हैं जो कि किसी स्पेसिफिक रियलाइजेशन के बगैर हम इनको इमेजिन करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि अभी तक हम इसको किसी रियल सिस्टम के साथ हमने इसे रिलेट नहीं किया। लेकिन आप इन क्यूबिट्स को रियल सिस्टम्स जो हैं उनके साथ रिलेट कर सकते हैं। अब जो क्यूबिट्स हैं ये हमेशा रेफ़र की जाती हैं ऑर्थोनॉर्मल बेसिस के साथ। ठीक है, इनको ऑर्थोनॉर्मल बेसिस जो हैं उनके ज़रिए डिस्क्राइब किया जाता है। तो क्यूबिट्स will always be referred, इनको रेफर किया जाता है टू सम ऑर्थो नॉर्मल सेट ऑफ बेसिस vectors 0 and 1। ये ऑर्थोनॉर्मल बेसिस वेक्टर्स हैं 0 और 1, इनसे इसको डिस्क्राइब किया जाता है। तो अब ये जो स्टेट्स हैं 0 and 1 कैट स्टेट्स हैं 0 और 1, तो हम ये कह सकते हैं कि ये एनालॉगस हैं किसके, दो वैल्यूज 0 और 1 के, विच अ बिट में टेक, जो कि एक बिट को लेता है। ये तो क्यूबिट क्यों कहते हैं, क्योंकि दो आ जाती हैं। ये तो सुपर पोजिशन में है ना। क्लासिकल की बात करें तो फिर 1 या 0 ही होता है। ठीक है,
तो इसका मतलब है कि द स्टेट्स 0 एंड 1, ये जो स्टेट्स 0 एंड 1 है आर एनालॉगस टू टू वैल्यूज 0 एंड 1, दो वैल्यू 0 और 1 जो है उससे एनालॉगस हैं, विच a bit may take, जिसको कि कोई बिट जो है वो लेती है। 1 बिट 1 को रिप्रेजेंट करेगा, 0 बिट भी 1 को रिप्रेजेंट करेगा। अब क्यू बिट जो है वो बिट से कैसे डिफर करती है? बिट एक वैल्यू लेती है 0 या 1, लेकिन क्यू बिट जो है वो एट अ टाइम पर दो वैल्यूज ले रही होती है, यानी कि उसकी 1 स्टेट होती है एक टाइम के ऊपर, क्यू बिट सुपर पोजिशन ऑफ स्टेट्स के अंदर होती है। ठीक है, इसलिए ये डिफरेंस है बिट और क्यू बिट में। बिट एक वैल्यू है, क्यू बिट सुपर पोजिशन है उन्हीं दो वैल्यूज की। 1 भी एक बिट को रिप्रेजेंट करता है, 0 भी एक बिट को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन अगर आप 0 और 1 को इकट्ठा ले लेंगे तो फिर वो सुपर पोजिशन स्टेट के अंदर चला जाएगा, और सुपर पोजिशन स्टेट में उसको हम क्यू बिट का नाम जो है वो देंगे। ठीक है, तो इसका मतलब है कि क्यू बिट डिफर from a bit is that the superposition, कि ये सुपरपोजिशन है आपके पास of these two states, इन दो स्टेट्स। कौन सी दो स्टेट्स हैं? 0 और 1 ऑफ द फॉर्म और ये फॉर्म जो है ये हमारे पास क्या होगी? a ऑफ 0 प्लस b ऑफ 1 कैन आल्सो एग्जिस्ट। तो ये फॉर्म भी आपकी एग्जिस्ट करती है, जिसमें आप ये डेफिनेटली यकीन से नहीं कह सकते कि क्यू बिट 0 में है या 1 में, क्योंकि ये तो सुपर पोजिशन है। अगर डेफिनेटली से कह सकते हो तो फिर तो वेव फंक्शन ही कोलैप्स कर जाएगा, जब मैयर हो जाए तो वो कोलैप्स कर जाता है, फिर वो सुपर पोजिशन के अंदर नहीं रहता। तो क्यू बिट तो होती ही सुपर पोजिशन में है, तो लिहाजा आप डेफिनेटली इसके बारे में नहीं कह सकते कि ये 0 में एग्जिस्ट कर रही है या 1 के अंदर जो है वो एग्जिस्ट कर रही है। इन विच इट इज नॉट पॉसिबल। तो यहां पर ये पॉसिबल नहीं है कि आप ये कह सकें to say that the Q bit is definitely in state 0 or
डेफिनेटली इन स्टेट 1। किस स्टेट के अंदर है ये नहीं आप कह सकते। बेसिकली व्हाट इज दिस, दिस इज द सुपरपोजिशन ऑफ स्टेट्स। अब जब आप क्वांटम स्टेट्स को डिस्क्राइब करते हैं तो क्वांटम स्टेट्स को बहुत दफ़ा डिस्क्राइब करते हुए आप क्वांटम स्टेट्स की लीनियर कम्बिनेशन का जिक्र करते हैं। यानी कि हम क्वांटम स्टेट्स जो होते हैं उनको लीनियर कम्बिनेशन की फॉर्म में भी राइट डाउन कर सकते हैं। तो एनी लीनियर कॉम्बिनेशन, तो कोई भी जो आपके पास लीनियर कॉम्बिनेशन है, जैसे समेशन आई अल्फा आई साई ऑफ आई, ये एक लीनियर कॉम्बिनेशन है, इज ए सुपरपोजिशन ऑफ स्टेट्स साई आई। ठीक है, ये साई आई स्टेट की सुपरपोजिशन है विद एम्पलीट्यूड अल्फा आई, जहां पर एम्पलीट्यूड क्या है इसका, अल्फा आई है। इसका मॉड स्क्वायर लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, प्रोबेबिलिटी बन जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब है कि सो फॉर एग्जाम्पल द स्टेट, अब मैं एक स्टेट लिखूं कि 0 - 1 2 अंडर रूट, ये 1/2 अंडर रूट इसका प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड है। ये क्या है, ये स्टेट इज ए सुपरपोजिशन, is a superposition of two states 0 and 1। और एम्पलीट्यूड क्या आ रहा है इसका, 1/2 अंडर रूट। ये सुपरपोजिशन है दो स्टेट्स की और 1/2 अंडर रूट एम्पलीट्यूड है इसका। with amplitude 1/2 अंडर रूट, और यहां पर जो एम्पलीट्यूड है आपके पास ये 1/2 अंडर रूट के बराबर है। ठीक है, अब ये एम्पलीट्यूड 1/2 अंडर रूट, अब आपके पास दो स्टेट्स हैं तो दोनों स्टेट्स के साथ ही आ रहा है ना ये एम्पलीट्यूड, तो 1/2 अंडर रूट एम्पलीट्यूड ये किसके फॉर है, फॉर स्टेट 0 स्टेट के लिए भी 1/2 अंडर रूट एंड एम्पलीट्यूड -1/2 अंडर रूट फॉर स्टेट 1, और -1/2 अंडर रूट जो है ये वो स्टेट 1 की। ठीक है, तो क्वांटम इंफॉर्मेशन के अंदर पहला स्पेस स्टेट का जो क्वांटम मैकेनिक्स का पोस्टुलेट है वो बेसिकली स्टेट के बारे में आपको इंफॉर्मेशन देता है। क्वांटम सिस्टम के अंदर स्टेट को डिस्क्राइब करने के लिए आप वेव फंक्शन को यूज करते हैं, साई को यूज करते हैं। साई कहाँ से कैलकुलेट होता है, साई श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से कैलकुलेट। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन अप्लाई करें तो साई निकल आता है। तो
तो स्टेट जो होती है किसी सिस्टम की वो वेव फंक्शन से रिप्रेजेंट की जाती है। इसी को जब आप एक्सटेंड करते हैं क्वांटम इंफॉर्मेशन के अंदर, तो क्वांटम इंफॉर्मेशन के अंदर जो स्टेट होती है उसको सुपरपोजिशन ऑफ स्टेट से डिस्क्राइब किया जाता है, और वो सुपरपोजिशन ऑफ स्टेट जो है उसको हम क्यूबिट का नाम, ठीक है, उसको हम क्यूबिट का नाम जो है वो देते हैं। और वो क्यूबिट किस तरह, इट इज एनालॉगस टू सम लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ क्वांटम स्टेट्स। जो क्वांटम स्टेट्स का लीनियर कॉम्बिनेशन है, इसको ओपन करो ना तो ये क्या बन जाएगा, अल्फा 1 साई 1 अल्फा 1 साई 2 प्लस अल्फा 3 साई 3, दिस इज द लीनियर कॉम्बिनेशन। सो क्यूबिट इज सिमिलर टू द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द क्वांटम स्टेट्स। तो क्यूबिट जो है वो सिमिलर है क्वांटम स्टेट्स के लीनियर कॉम्बिनेशन। यानी कि आपने क्वांटम इंफॉर्मेशन साइंस के अंदर अगर स्पेस स्टेट जो है उसको डिस्क्राइब करना है, तो स्पेस स्टेट को डिस्क्राइब करने के लिए आपको क्यूबिट जो है वो यूज करनी पड़ेगी। ये होगा जी पहला पोस्टुलेट। अब आ गए आप सेकंड पोस्टुलेट के ऊपर। सेकंड पोस्टुलेट जो है ये पोस्टुलेट है एवोल्यूशन का। एवोल्यूशन आप क्या समझते हैं, एवोल्यूशन क्या होता है? व्हाट डू यू थिंक अबाउट एवोल्यूशन? एवोल्यूशन का मतलब होता है टाइम का गुजरना, वक़्त के गुजरते जाना, एवोल्यूशन होना। वो कहते हैं ना तेरे दिमाग में कोई एवोल्यूशन नहीं हुई वक़्त के साथ, तू डंगर था डंगर ही रहा। ठीक है, अभी ये मैं 6 टर्म वालों को बता के आया हूँ, वो अंदर इस तरह भौंक रहे थे जैसे कुत्ते भौंक रहे होते। तो मैंने कहा कि आप यहाँ पर पढ़ने आए हैं तो आप में कोई एवोल्यूशन नहीं, आप डंगर हैं और डंगर ही रहे हैं, छठे सेमेस्टर में पहुँच के भी आप डंगर ही हैं। तो ये एवोल्यूशन होता है विथ पैसेज ऑफ टाइम, वक़्त गुजरता जाता है। अब वो जो वक़्त गुजरता जाता है उस वक़्त के गुजरने के साथ सिस्टम जो है वो किस तरह इवॉल्व कर रहा है। देखो ना, सिस्टम के अंदर चेंजेस आती हैं। आप एक बॉडी है, वो एक सिस्टम है। पहले बच्चा छोटा होता है, छोटा होकर बड़ा होता है, फिर जवान होता है, उसके बाद बुढ़ापे में जाता है, फिर बूढ़ा हो जाता है, फिर उसके बाद कहानी ख़त्म हो जाती है, कईयों की पहली ख़त्म हो जाती है। ठीक है, तो दिस इज़ द एवोल्यूशन। दुनिया जब से बनी है एवोल्यूशन हो रहा है, पीछे तो नहीं हम जा रहे, आगे जा रहे हैं। वैसे क्वांटम मैकेनिक्स कहती है कि पीछे भी जा सकते हैं, क्वांटम मैकेनिक्स में आप पीछे भी जा सकते हैं, लेकिन चले हम अभी क्वांटम मैकेनिक्स को छोड़ देते हैं। एवोल्यूशन हो रहा है, चीज़ें चेंज होती जाती हैं विद पैसेज ऑफ टाइम, वक़्त के गुजरने के साथ साथ। तो अब हम जो क्वांटम सिस्टम्स लेते हैं उनके अंदर भी हम एवोल्यूशन को देखते हैं कि कोई क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम जो है विद पैसेज ऑफ टाइम उसके ऊपर क्या फ़र्क पड़ रहा है। और क्वांटम इंफॉर्मेशन साइंस के अंदर हम बेसिकली जो फिजिकल सिस्टम यूज़ करते हैं वो क्यूबिट का ही यूज़ करते हैं, और उसका एवोल्यूशन ही हम चेक करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो एवोल्यूशन जो है, आप देखें कि मैं इसको स्टेट से शुरू करूंगा। हाउ डज स्टेट साई ऑफ क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम कि किस तरह जो स्टेट साई है क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम की चेंज
विद टाइम, ये टाइम के साथ किस तरह चेंज होती है, दैट इज द क्वेश्चन। तो अब ये जो एवोल्यूशन का पास्चुलेट है, सेकंड पास्चुलेट जो है, ये आपको ये बताता है कि क्वांटम स्टेट जो है वो विद पैसेज ऑफ टाइम किस तरह उसके अंदर चेंज आता है। मैंने क्या कहा, साई कैट एक क्वांटम स्टेट है। नो आई हैव टू डिस्कस के ये क्वांटम स्टेट वक्त के गुजरने के, यानी कि ये स्टेट क्या, किसी क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम को डिस्क्राइब कर रही है। स्टेट का यही मतलब होता है ना, किसी सिस्टम की हालत को डिस्क्राइब करना। तो ये किसी क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम की हालत को डिस्क्राइब, अब वक्त के साथ साथ इसकी हालत में क्या चेंज आती है, दैट इज द क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है। तो इसको हम सेकंड पास्चुलेट से डिस्क्राइब करेंगे। सेकंड पास्चुलेट describes how state changes with time, ठीक है, कि किस तरह स्टेट जो है वो टाइम के साथ चेंज होती है। तो अब पहले देख लेते हैं स्टेटमेंट ऑफ सेकंड पास्चुलेट। अब हमें यहाँ तक तो बात की समझ आ गई है कि सेकंड पास्चुलेट स्टेट के एवोल्यूशन से डील करता है। आपको ये बताता है कि स्टेट जो है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, स्टेट के अंदर किस तरह चेंज आता है। Now I will write it in statement। तो जो एवोल्यूशन होता है किसी क्लोज्ड क्वांटम सिस्टम का, ये मैं स्टेटमेंट लिख लेना, द एवोल्यूशन ऑफ ए क्लोज्ड क्वांटम सिस्टम। तो जो एवोल्यूशन है किसी क्लोज क्वांटम सिस्टम, क्लोज क्वांटम सिस्टम का मतलब होता है ऐसा सिस्टम के जो इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट ना कर, यानी कि जिसके ऊपर सराउंडिंग का इफेक्ट ना हो, कोई भी पर्टर्बेशन उसके अंदर ना आ रही हो, प्योर एक क्लोज क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम हो, ठीक है। तो अगर हम देखें किसी क्लोज क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम का एवोल्यूशन is described by a unitary transformation। तो इसको हम डिस्क्राइब करते हैं विद हेल्प ऑफ यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशन। यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशन आपने पढ़ी हुई है, तो वो ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं फिर वही चीज़ दोबारा आ जाती, उसको हम कहते हैं यूनिटरी ट्रांसफॉर्म, जिसमें यूनिटरी ऑपरेटर को चूज करते हैं, यू डैगर, ठीक है जी। तो इसका मतलब है कि अगर दैट इज द स्टेट साई, ये एक स्टेट है मेरे पास, साई of the system at time t1, किसी टाइम t1 के ऊपर साई, मैंने कोई टाइम ले लिया, वो सपोज कर लिया कि वो t1 कोई टाइम है, is related to the state psi prime of the system
एट टाइम t2। तो किसी टाइम t2 के ऊपर ये रिलेटेड है किसी स्टेट साई प्राइम के साथ। अब t1 से t2 टाइम क्या हुआ, चेंज हुआ। t1 से t2 टाइम चेंज हो गया बाय अ यूनिटरी ऑपरेटर u, बाय अ यूनिटरी ऑपरेटर u, किसी यूनिटरी ऑपरेटर u से विच डिपेंड ओनली ऑन द टाइम्स which depends only on the times t1 and t2, जो कि सिर्फ टाइम्स t1 और t2 के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि कामा डाल लें इधर, साई प्राइम मेरे पास आया है जब u साई के ऊपर ऑपरेट हुआ है। ठीक है जी, जब u साई के ऊपर ऑपरेट हुआ है तो फिर मेरे पास साई प्राइम, यानी कि यूनिटरी ऑपरेटर ने उसकी स्टेट के अंदर एवोल्यूशन लेके आया है। किस तरह, टाइम t1 से t2। अच्छा, अब आप मुझे ये बताएं कि क्या यूनिटरी ऑपरेटर के ऑपरेट होने से स्टेट चेंज हो गई है? क्या एवोल्यूशन का मतलब चेंज होना है यहां पर? क्यों नहीं, सिर्फ टाइम पास का। यस, यू आर राइट, सिर्फ टाइम पास हुआ है और कुछ इसके साथ नहीं है स्टेट के साथ। ठीक है, हमने कहा कि वो ऑपरेटर ने ऑपरेट किया तो मेरे पास साई प्राइम, दोनों ही स्टेट्स आपस में रिलेटेड। ठीक है, इस रिलेशन से आपको क्लियरली जो है वो नजर आ रहा है। तो इसका मतलब है कि अब ये हमारे पास सेकंड पास्टुलेट है जो कि एवोल्यूशन को डिस्क्राइब करता है, और इस पास्टुलेट में आपको पता चल गया कि ये पास्टुलेट जो है वो यूनिटरी ऑपरेटर से रिलेटेड है। नाउ वी हैव टू सी इट्स एक्सप्लेनेशन, कि अब इसका मतलब क्या है इस चीज़ का, इसको ज़रा डिटेल में हमने डिस्कस करना है। अब आपको ये पता है कि क्वांटम मैकेनिक्स जो है वो हमें ये नहीं बताती कि जो स्टेट स्पेस है या क्वांटम स्टेट है किसी पर्टिकुलर क्वांटम सिस्टम की, और ना ही हमें ये बताती है कि जो यूनिटरी ऑपरेटर है उसको हम किस तरह डिस्क्राइब कर सकते हैं रियल वर्ल्ड क्वांटम डायनामिक्स के अंदर। ठीक है, हमें कहीं पर भी जो है क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर अगर आप किसी चीज़ की पोजीशन की सर्टेनिटी के अंदर के बारे में बात करें तो वो हम कभी भी उसके बारे में बात, वो इस तरह क्वांटम मैकेनिक्स कोई भी चीज़ आपको नहीं बताती, उसमें हर चीज़ अनसर्टेन होती है और प्रोबेबिलिस्टिक होती है, प्रोबेबिलिटी अकरकार होती है। कोई भी चीज़ जो है वो प्रोसाइजली डिस्क्राइब नहीं की जा सकती है। ठीक है, हर चीज़ के अंदर अनसर्टेनिटी और प्रोबेबिलिटी जो है वो पाई जाती है। तो क्वांटम मैकेनिक्स does not tell us the state space, क्वांटम मैकेनिक्स जो है वो हमें स्टेट स्पेस के बारे में नहीं बताती ऑफ ए पर्टिकुलर क्वांटम सिस्टम, किसी पर्टिकुलर क्वांटम सिस्टम के। इट डज नॉट
टेल अस, ये भी नहीं हमें बताती कि यूनिटरी ऑपरेटर विच यूनिटरी ऑपरेटर यू, कि कौन सा यूनिटरी ऑपरेटर यू जो है डिस्क्राइब रियल वर्ल्ड क्वांटम डायनामिक्स, कौन सा ऑपरेटर जो है वो यूनिटरी ऑपरेटर रियल वर्ल्ड क्वांटम डायनामिक्स को बताएगा। ठीक है, ये कोई सिर्फ क्वांटम मैकेनिक्स आपको ये बताती है कि सिस्टम के अंदर जो एवोल्यूशन आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये दोनों चीज़ें नहीं बताती। रियल वर्ल्ड के डायनामिक्स को कैसे बताएगी, वो तो नहीं बता सकती, वो तो वैसे क्लासिकल वर्ल्ड आ जाता है, वहाँ पर तो क्वांटम मैकेनिक्स अप्लाई होती ही नहीं है, वो करने लगेंगे तो पागल हो जाएंगे। ठीक है, वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो रियल वर्ल्ड के ऊपर तो ये नहीं है, और ना ही वहाँ पर ये बताती है कि ऑपरेटर यू जो है वो किस तरह ऑपरेट करता है। ये सिर्फ आपको क्या बताता है, क्वांटम मैकेनिक्स जो है, क्वांटम मैकेनिक्स tells us that the evolution, कि जो हमारे पास एवोल्यूशन है ऑफ एनी क्लोज सिस्टम, किसी क्लोज सिस्टम का, मे बी डिस्क्राइब, इसको आप डिस्क्राइब कर सकते हैं इन सच अ वे। अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन ये राइज होता है कि ये जो यूनिटरी ऑपरेटर्स हैं ये नेचुरल होते हैं टू कंसिडर, कि क्या जब आप यूनिटरी ऑपरेटर्स को कंसिडर करते हैं तो क्या ये नेचुरल होते हैं। तो क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर तो कोई भी चीज़ नेचुरल नहीं होती है। ठीक है, ये तो आपने अलजबरा डिज़ाइन किया हुआ ना यूनिटरी ऑपरेटर, तो आप एक अलजबरा जो हिल्बर्ट स्पेस के अंदर आप करते हैं। तो ये क्वेश्चन राइज क्या ये नेचुरल है। तो अगर इस चीज़ को हमने कंसिडर करना है तो हम यहाँ पर देखते हैं, केस लेते हैं, इसी चीज़ को डिस्कस करने के लिए एक सिंगल क्यूबिट का केस है। ठीक है, एक सिंगल क्यूबिट है और ये टर्न आउट होती है किसी ने यूनिटरी ऑपरेटर से, यानी कि आप यूनिटरी ऑपरेटर को ऑपरेट करके क्यूबिट के ऊपर उसको रियल सिस्टम की तरफ लेकर जा सकते, क्या करके यूनिटरी ऑपरेटर को, क्योंकि यूनिटरी ऑपरेटर जो होता है वही बेसिकली एवोल्यूशन को डिस्क्राइब कर रहा होता है। तो अगर आप किसी क्यूबिट के ऊपर, अब हमें क्वांटम मैकेनिक्स के ये इधर क्वांटम इंफॉर्मेशन के अंदर स्टेट जो लेनी होती है वो कौन सी लेनी होती है, क्यूबिट लेनी होती है। तो अगर आप क्यूबिट के ऊपर जो है यूनिटरी ऑपरेटर को ऑपरेट करें तो फिर आप किसी रियल सिस्टम को रियलाइज कर सकते हैं या उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। तो इन केस ऑफ सिंगल क्यूबिट, अगर हमारे पास कोई सिंगल क्यूबिट हो, it turns out that any unitary, ये कोई भी जो यूनिटरी ऑपरेटर है एट ऑल कैन बी
realized in real systems. तो उसको रियल क्वांटम सिस्टम्स के अंदर जो है वो रियलाइज किया जा सकता है। अब जो आपके पास एग्जाम्पल है यूनिटरी ऑपरेटर्स की, उनमें एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल जो है वो पाली मैट्रिसेस की। ठीक है, यूनिटरी ऑपरेटर्स की और भी बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं। कुछ गेट्स होते हैं जो कि यूनिटरी ऑपरेटर को डिस्क्राइब करते हैं। तो जो एग्जाम्पल्स हैं यूनिटरी ऑपरेटर की, द एग्जाम्पल्स of unitary operators are Pauli matrices। तो ये हमारे पास जो है ये Pauli matrices होती हैं, इनको हमने डिफाइन किया था पीछे। और क्वांटम गेट्स होते हैं, ये अभी हम पढ़ेंगे आगे जाके क्वांटम गेट्स को। ठीक है, तो पाली मैट्रिसेस और क्वांटम गेट्स क्वांटम इंफॉर्मेशन के अंदर ये यूनिटरी ऑपरेटर आप यूज़ करते हैं ज़्यादातर। बाकी तो और बहुत सारे यूनिटरी ऑपरेटर होते हैं जो वैसे क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर इस्तेमाल होते हैं, लेकिन इधर जो क्वांटम इंफॉर्मेशन के अंदर पर्टिकुलर हमने जिनकी बात करनी है वो क्वांटम गेट्स। अब गेट्स क्या होते हैं? गेट्स का आपको पता है, जैसे एंड गेट होता है, नॉट गेट होता है, नार गेट होता है, इसी तरह के गेट्स जो होते हैं वो क्वांटम गेट्स भी होते हैं। ठीक है, वो आगे जाके हम पढ़ेंगे कि वो क्वांटम गेट्स क्या होते हैं। अब आपको पता है कि ये जो पाली मैट्रिसेस होते हैं, ये पाली मैट्रिसेस को हम कहते हैं कि यूनिटरी ऑपरेटर होते हैं। उनका बेसिकली फंक्शन क्या होता है? ये स्टेट को फ्लिप या फ्लॉप करते हैं, फ्लिप एंड फ्लॉप। स्पिन के मैट्रिसेस होती हैं तो उनको फ्लिप या फ्लॉप ये कर देते हैं। तो द एक्स एंड जेड पाली मैट्रिसेस, एक्स या जेड ये जो पाली मैट्रिसेस हैं, आर आल्सो sometimes referred to as the bit flip and phase flip matrices। ठीक है, तो इसको आप फेज फ्लिप, फेज का मतलब होता है कि फेज को चेंज कर देना, यानी कि आप पहली मैट्रिक्स की इसको जब स्टेट्स के ऊपर अप्लाई करते हैं तो ये उनको फ्लिप कर देते हैं, यानी को 0 को 1 कर देगा, 1 को 0 कर, इसको कहते हैं फ्लिप ऑपरेटर। तो इसका मतलब है कि जो एक्स मैट्रिक्स है, द एक्स मैट्रिक्स टेक्स 0 to 1, ये 0 को 1 कर देता है एंड 1 को 0 कर देता है। तो ये जो प्रोसेस है इसको हम कहते हैं बिट फ्लिप। ठीक है, दिस
process is known as bit flip, क्योंकि ये क्यूबिट नहीं है, ये बिट है, ये एक स्टेट है। तो एक स्टेट को 0 को 1 में, 1 को 0 में कन्वर्ट कर देता है। और ये पाली मैट्रिसेस क्या हैं? ये यूनिटरी मैट्रिसेस, ठीक है। यानी कि ये जब आप, यानी कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम जब ये ऑपरेट होते हैं तो ये इनको फ्लिप कर देते हैं। अब जो Z मैट्रिक्स है, Z मैट्रिक्स लीव 0 इनवेरिएंट, इसमें 0 इनवेरिएंट रखता है एंड टेक्स 1 to -1, और 1 को -1 में कन्वर्ट कर देता है। जहां पर एक एक्स्ट्रा फैक्टर माइनस का आ रहा है जिसको हम कहते हैं फेज फैक्टर, ठीक है। जो Z है वो फेज को चेंज करता है और जो X है वो फ्लिप करता है बिट को। माइनस का मतलब है कि फेज उल्ट गया, उसका फेज चेंज हो गया। फेज चेंज का मतलब होता है 180 डिग्री आउट ऑफ फेज हो गया, ठीक है। तो ये इसको 1 से -1 कर देता है विद एक्स्ट्रा फैक्टर ऑफ -1 एडेड, ये ऐड हो गया, इज नोन एज फेज फैक्टर। और इसको हम फेज फैक्टर का नाम जो है देते हैं। और ये क्या जस्टिफाई करता है? टर्म फेज फ्लिप को। इसने फेज को चेंज किया, उसने बिट की स्टेट को चेंज कर दिया था, ठीक है। द टर्म यूज्ड फॉर इट इज नोन एज फेज फ्लिप। इसके लिए जो टर्म यूज होती है उसको फेज फ्लिप कहते हैं। ठीक है, तो अब ये मैंने इसमें 2 यूनिटरी ऑपरेटर्स जो है उनकी बात की है। एक मैंने यूनिटरी ऑपरेटर जो है वो बात की है जो ये पाली मैट्रिसेस हैं, ठीक है। और दूसरा जो यूनिटरी ऑपरेटर होगा वो होगा गेट। तो उसको ज़रा मैं आगे जाके फिर गेट को जो है वो डिस्कस करूँगा कि गेट जो है वो किस तरह ऑपरेट करता है। फिर इसके बाद हम देखेंगे कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जो है वो किस तरह एवोल्यूशन करती है। अभी तो हम सिर्फ स्टेट की बात कर रहे हैं, तो स्टेट को किससे कैलकुलेट किया जाता है? श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से। तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन भी आपको पता है कि टाइम डिपेंडेंट और टाइम इंडिपेंडेंट होती है, ठीक है। उसका भी एवोल्यूशन जो है वो हमने चेक करना है। तो ये अभी कंप्लीट नहीं हुआ, ये अभी रहता है थोड़ा सा, ठीक है।